जेएलएन अस्पताल में व्याप्त समस्याओं के विरुद्ध धरने पर बैठे अधिवक्ता राजेश टंडन पूर्व में भी दे चुके हैं धरना, प्रशासन नहीं दे रहा ध्यान। तनिष्क ज्वेलर्स अजमेर पहले से भी बेहतर सेफ्टी के गोल्ड स्टैंडर्ड्स के साथ तैयार है आपके आगमन के लिए। सुंदर आभूषण और बेहतरीन कलेक्शन के लिए आज ही अपॉइंटमेंट बुक करें। विजिट तनिष्क ज्वेलर्स, इंडिया मोटर सर्कल, अजमेर। पूर्व निर्धारित घोषणा के अनुसार अपनी मांगों के समर्थन में कांग्रेस के पूर्व प्रदेश सचिव व वरिष्ठ अधिवक्ता राजेश टंडन जिला कलेक्टर के बाहर एक दिवसीय धरने पर बैठे। जेएलएन अस्पताल में पिछले दिनों कोविड-19 वार्ड में हुए अग्निकांड के दोषी अधिकारियों और कर्मचारियों के विरुद्ध फौजदारी मुकदमा दर्ज करवाने और मृतक आश्रितों को 20 लाख रुपए मुआवजा दिए जाने की मांग के साथ ही जेएलएन अस्पताल में 15 साल से या इससे भी ज़्यादा समय से अजमेर में कार्यरत चिकित्सकों का ट्रांसफ़र अजमेर से बाहर व अन्य जिलों में करने की मांग को लेकर धरने पर बैठे टंडन ने मीडिया को बताया कि जैसे प्रशासनिक अधिकारियों और पुलिस अधिकारियों का ट्रांसफ़र किया जाता है तो डॉक्टरों का ट्रांसफ़र क्यों नहीं किया जाता, इनका ट्रांसफ़र कौन रुकवाता है और क्यों रुकवाता है, इसमें भ्रष्टाचार की बू आती है। अस्पताल के चिकित्सकों के घरों के अंदर दवाई की दुकानें कैसे खुली हुई हैं और किसने इन दुकानों को खोलने का लाइसेंस दे रखा है, जबकि यह विधि विरुद्ध है। इन सब मांगों को जल्द से जल्द पूरा कराने की मांग को लेकर अजमेर कलेक्ट्रेट के बाहर सांकेतिक धरना शुरू किया गया है। देखिए, 8/11 को मेडिसन आईसीयू वार्ड कोविड-19 के जवाहरलाल नेहरू अस्पताल में शॉर्ट सर्किट होने से आग लग गई थी। उस वार्ड में कोरोना के 20 मरीज भर्ती थे, जिसमें 10 वेंटिलेटर पे थे। तारें इतनी कमज़ोर थी, जो 720 की तारें लगनी चाहिए वो तारें नहीं थी, और तारें नहीं होने की वजह से वहाँ अग्निकांड हो गया। आग से जो है जल गए, आपाधापी हो गई और सारे उपकरण जल गए। उससे एक मरीज़ की धुएं की वजह से मृत्यु हो गई। मैं अस्पताल पहुंच गया था। मैंने जाके उनसे कहा कि आपकी जो ऑक्सीजन की पाइपलाइन है ये भी मानकों के अनुकूल नहीं है, बहुत पतली है, तारें आपकी बहुत पतली हैं। उन्होंने मेरी बात का, तब मैंने उसी वक्त आकर के जिलाधीश महोदय को मुख्यमंत्री जी के नाम एक ज्ञापन दिया कि जिसकी भी लापरवाही से हुआ है, चाहे पीडब्ल्यूडी विभाग हो, चाहे अधिकारी हो, चाहे कर्मचारी हो, उनके खिलाफ हत्या का आपराधिक मानव वध का मुकदमा दर्ज किया जाए। और आपराधिक मानव वध का मुकदमा दर्ज करने के बाद जो मृतक परिवार है उसके आश्रितों को 20 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाए। ऐसे मुआवजे जोधपुर में मुख्यमंत्री जी ने दिए। तो उस बात को लेकर के मैंने ये किया, 10 दिन का उन्हें समय दिया। कल मुझे स्वीकृति मिल गई थी और फिर मैं आज धरने में बैठा हूँ। अगर मेरी मांग पूर्ति नहीं हुई तो मैं इससे कठोर कार्रवाई करूंगा। दूसरी मेरी मांग है, जो मैंने इनको ज्ञापन दिया है, कि अजमेर में 30-30 साल से 20-20 साल से डॉक्टर बैठे हुए हैं। वो डॉक्टर कोई स्थानांतरण की नीति नहीं है। एसपी, कलेक्टर, डिप्टी एसपी, आरएएस, जज, मजिस्ट्रेट सब बदल जाते हैं। तो 30 साल तक डॉक्टर क्यों एक ही जगह बैठे रहते हैं? उन डॉक्टरों ने 300 रुपये प्रति पेशेंट लेना शुरू कर दिया है और घरों के अंदर, आवासीय घरों में दवाइयों की दुकानें खोलनी है। अब उन दवाइयों की दुकानों पे वही दवाई मिलती है जो वो लिखते हैं, बाकी शहर में कहीं नहीं मिलती। तो ऐसी परिस्थिति में आप आवासीय क्षेत्र में कैसे दवाई की दुकान खुल गई? आवासीय क्षेत्र में वाणिज्यिक कार्रवाई करने की, गतिविधियां करने की ड्रग इंस्पेक्टर ने लाइसेंस कैसे दे दिए? इस बात को लेकर के मेरी उनसे जो है कि एक नीतिगत निर्णय हो, डॉक्टरों का भी बने कि इनका स्थानांतरण होना चाहिए। आपको मैं ऐसे 50 डॉक्टर गिना दूं जो पिछले 20 साल से अजमेर में बैठे हैं और ना तो कभी जाते हैं। कौन है जो उनकी दलालियां करता है? कैसे उनके ट्रांसफ़र रुक जाते हैं? मुझे ये आज तक समझ नहीं आया। अब क्या निश्चित का धरना है, क्या एक दिन का? एक दिन का धरना है। अगर मेरी बात नहीं मानी गई तो मैं इसके बाद कठोर कार्रवाई करूँगा और फिर उसके लिए मैं जिला प्रशासन से मांग करूंगा। अभी अपन ने जो पहले भामाशाह योजना वाला करा था और अम्बू बैग का, तो भामाशाह वाली फाइलें तो
एसीबी वाले ले गए। अम्बू बैग की फाइलें अभी तक नहीं गई हैं, तो मेरा ये भी है कि अम्बू बैग की फाइलें जब एसीबी में पहुंच जाए, जो अपन ने पिछली बार किया उन्होंने मान लिया, मुकदमे दर्ज कर ली, पर एसीबी के अंदर अभी तक अम्बू बैग की फाइलें अस्पताल से नहीं दी गई हैं। इसलिए मेरी ये मांग है कि अम्बू बैग भी जाए, अस्पताल की नीति बने, स्थानांतरण की नीति बने, घर पे जो दवाइयों की दुकानें चल रही हैं वो बंद हों, और उसके बाद निश्चित रूप से मुआवजा राशि मिले और इन पे मुकदमा दर्ज हो।